दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेस फैक्ट सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ कमाल के स्पेस रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नंबर 1, आपको तो पता ही होगा कि सन कितना ज़्यादा बड़ा है और सन ही हमारे सोलर सिस्टम का जान है। पर क्या आपको ये बात पता है कि सन एक्चुअली में कितना बड़ा है? तो मैं आपको बता दूं कि सन एक्चुअली में इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1 मिलियन पृथ्वी समा सकता है। तो सोच सकते हो कि हमारा सन जितना दिखता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। नंबर 2, दोस्तों आपने तो लोगों को कई बार कहते सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि हम उसे गिन नहीं सकते। पर ये सुनकर आपको शौक लगेगा कि हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारे तारे हैं जिसको हम एक्चुअली में गिन नहीं सकते। पर हमारा गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है उसमें करीब 200 से 400 बिलियन स्टार है, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमारे मिल्की वे में जितने तारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारे पृथ्वी पर पेड़ है, क्योंकि हमारे मिल्की वे में तारों का संख्या 200 से 400 बिलियन है। पर हमारे पृथ्वी में पेड़ों का संख्या 3.04 ट्रिलियन है, जो कि हमारे पूरे मिल्की वे में एकत्रित तारों के संख्या से भी ज़्यादा है। नंबर 3, स्पेस इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। पर क्योंकि हमारा स्पेस पूरी तरह से खाली है और उसमें कोई मीडियम नहीं है, इसके वजह से स्पेस में कोई भी साउंड एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अगर कोई आपके पास रहकर चिल्लाता भी है तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि स्पेस में ऐसा मीडियम है ही नहीं जो कि साउंड को ट्रैवल करवा सके। और यही वो कारण है जिसकी वजह से स्पेस एकदम शांत है और साइलेंट है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में ऐसा एक प्रकार का स्टार भी एग्जिस्ट करता है जो कि करीब 600 पर सेकेंड की रफ्तार से स्पिन करता है। और इन स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है, जो कि साइज में तो 9 से 10 किलोमीटर तक होता है। पर ये इतना डेंस होता है कि इस 9 से 10 किलोमीटर में ही करीब 4 से 5 सूरज का मास इसमें समाया हुआ होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है। और एक कोर कोलैप्सिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन से इनका जन्म होता है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब तक का खोजा गया सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है PSR J1748244 जो कि करीब 43,000 RPM या फिर रिवोल्यूशंस पर मिनट के रफ्तार से घूम रहा है, जो कि सेकंड में होता है 716 टाइम्स पर सेकंड। और अगर आप इस न्यूट्रॉन स्टार के बारे में या फिर हमारे यूनिवर्स में मौजूद कुछ अनोखे और भयानक स्टार के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, जहां पे मैंने इन स्टार्स के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाई है और ये समझाया है कि ये स्टार्स कैसे बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे और बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। आपको तो ये बात पता ही होगा कि हमारे गैलेक्सी का सबसे पास का दूसरा गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमसे करीब 2.53 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। पर क्या आपको ये बात पता है कि हमारा गैलेक्सी मिल्की वे और हमारे सबसे पास का गैलेक्सी एंड्रोमेडा कुछ साल बाद कोलाइड होकर एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी में बदलने वाला है। पर चिंता मत कीजिए, ये टाइम अभी फिलहाल तो नहीं आने वाला। और वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से एंड्रोमेडा गैलेक्सी कम से कम 3.75 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगा और फॉर्म होगा एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी में। और अगर आज के हिसाब से देखें तो हमारा मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। और फाइनली करीब 3.75 बिलियन ईयर के बाद ये दोनों मर्ज होकर एक जायंट गैलेक्सी का रूप ले लेंगे। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के टकराव से जो नया गैलेक्सी बनेगा उसका नाम क्या हो सकता है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, इस यूनिवर्स में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर उड़ता हुआ या फिर तैरता हुआ समुद्र मौजूद है। दोस्तों ये यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है
और आप जो जो चीज़ सोच सकते हैं इस यूनिवर्स में वो ऑलरेडी मौजूद है। और ऐसी ही एक जगह है हमारे अर्थ से करीब 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर, और इस जगह पर वाटर वेपर से बना एक बहुत बड़ा क्लाउड है। और कैलकुलेशन के हिसाब से इस मैसिव वाटर वेपर क्लाउड में करीब पृथ्वी में जितना पानी है उससे 140 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पानी उस वाटर वेपर में मौजूद है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर इतना सारा वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी में बदल जाए तो करीब पृथ्वी से भी डबल साइज का एक प्लेनेट बना सकते हैं, जो कि कंप्लीटली पानी से बना हुआ है और जिसमें कोई रॉक का नामो निशान भी ना हो। और अगर किसी जगह पर इतना सारा पानी कंडेंस होकर किसी वाटर बबल या फिर एक प्लेनेट के रूप में एग्जिस्ट करने लगे तो कितना ज्यादा क्रेजी होगा। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो से अगर कुछ नया आपको जानने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।